अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज करेंगे हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट। इससे पहले चैप्टर 1 अगर आपने नहीं देखा, आप इसी चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर उसको देख सकते हैं। 1.1, 1.2, 1.3 यानी कंप्लीट चैप्टर हैज बीन अपलोडेड ऑन दिस चैनल एंड थैंक यू वंस अगेन फॉर योर ग्रेट सपोर्ट एट द स्टार्ट। आज हम स्टार्ट करेंगे 2.1 और हमारे पास जो चैप्टर है इसका टाइटल है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थोड़ा सा हम इसके बारे में बात करेंगे कि इसके जनरल कॉन्सेप्ट्स क्या है। लेट्स स्टार्ट। याद रखिए, मेरे पास अगर किसी भी इफ द डिग्री ऑफ इक्वेशन यानी जो कि मैक्सिमम पावर होती है, अगर वो आपकी 1 हो, उसे हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। और लीनियर इक्वेशन को हम सॉल्व करना इससे पहले सीख चुके हैं। आज हमारे पास क्या है, इफ डिग्री ऑफ मैक्सिमम पावर इज 2, अगर किसी भी क्वेश्चन के अंदर ज्यादा से ज्यादा पावर 2 आ जाए, उसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे देखिए x की पावर 2। अब याद रखिए, जितनी किसी इक्वेशन की पावर होगी उतने उसके आंसर आएंगे, उतने उसके फैक्टर आएंगे। यानी अगर किसी इक्वेशन की पावर आपकी 2 होगी, आंसर 2 आएंगे। अगर पावर फॉर एग्जांपल ये है x³ + 1 = 0, इसे हम बोलते हैं क्यूबिक। एंड इसके क्या आएंगे, आंसर कितने आएंगे, 3। सो जितनी किसी की पावर होगी उतने उसके आंसर आएंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात इस एक्सरसाइज की, एंड दैट इज बेसिकली स्टैंडर्ड शेप। याद रखिए, हमारे पास सबसे पहले आएगा x², फिर आएगी x की पावर 1 और फिर आएगा आपका कांस्टेंट। ये हमारी हमेशा क्या होगी, स्टैंडर्ड शेप होगी। यानी अगर मैं कहता हूं 3x² - 2x + 9 = 0, तो अगर आप यहां पे देखें तो a मेरे पास क्या है 3, b मेरे पास क्या है -2 एंड c मेरे पास क्या है 9। इस तरीके से हम उसकी वैल्यूज निकालेंगे। अब याद रखिए, इसको सॉल्व करने के ना मुख्तलिफ मेथड्स हैं। पहला है आपका फैक्टराइजेशन, दूसरा है आपका कंप्लीट स्क्वायर मेथड, और ये बोर्ड में आपका इस साल भी जो पेपर हुआ है उसमें इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आया था। एंड फैक्टराइजेशन आप 9th में कर चुके हैं। कौन सा, 4.1 एक्सरसाइज एग्जैक्टली सेम। तीसरा नई चीज आपके लिए है क्वाड्रेटिक फार्मूला, एंड चौथा है आपका ग्राफिकल मेथड। इन चारों मेथड्स को 1 by 1 हम क्वेश्चंस के साथ करेंगे। और एक बात एडिशनल इंफॉर्मेशन है, अगर ऐसा हो कि x² - 9 = 0, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है बट इसके अंदर x फैक्टर इज मिसिंग, x फैक्टर इज मिसिंग, तो हम इसे कहते हैं प्योर क्वाड्रेटिक। प्योर क्वाड्रेटिक, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आपका x का फैक्टर मान लीजिए ये आपका 3x², ये 2x यहाँ पे ना होता, स्टिल आपकी ज्यादा से ज्यादा पावर 2 है और इसे हम कहते हैं प्योर क्वाड्रेटिक। उसके बाद मैंने लिखा मेथड कंप्लीट स्क्वायर का। तो कंप्लीट के से आपके 5 स्टेप्स होते हैं। जैसे ही कंप्लीट स्क्वायर का सवाल आएगा हम इन चीजों को देखेंगे। अभी तक माइंड में ये रखें कि पहले आपका x² आता है, फिर आपका x आता है, फिर आपका कांस्टेंट आता है। ये है हमारे पास स्टैंडर्ड शेप। लेट्स स्टार्ट दी एक्सरसाइज। हमारे पास पहला सवाल है, राइट द फॉलोइंग इक्वेशन, जो क्वाड्रेटिक है, इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, यानी पहले x² फिर x फिर नंबर। याद रखिए, जब ये दो चीजें ब्रैकेट्स आपकी मल्टीप्लाई हो रही हैं तो पहले के साथ भी दूसरे के साथ भी x × x, x², क्योंकि ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस x × 3, 3x। उसके बाद ये 2 आपका इधर भी होगा और इधर भी 2 × x आपका आ जाएगा 2x एंड 2 × 3 - 6 = 5। अब देखिए स्टैंडर्ड शेप में हमारे पास राइट साइड पे 0 आता है। हम क्या करेंगे, x²। अब यहाँ पे क्या 3 में से आपका 2 गया तो -x -6, इस ये प्लस हो रहा है, इधर आके क्या आ जाएगा -5 = 0। तो ओवरऑल क्या आ जाएगा, x² - x -11 = 0। हमने चेंज कर दिया किसमें, ax² + bx + c = 0। यानी हमने एक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में शिफ्ट कर दिया, जिसमें पहले x² है, फिर आपका x है, फिर आपका नंबर है। आगे चलते हैं। अब इसका सेकंड पार्ट है a - b² और a + b²। हमें पता, हम इसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं। लेट्स स्टार्ट। ये a है, ये b है, तो मैं लिख सकता हूं x² + 5 क्योंकि माइनस साइन है, -2 × x × 5। अब बाहर माइनस का साइन है, तो यहां पे अगर आप देखिए यह है a + b, तो ये आ जाएगा 2x² 4² + 2 × 2x × 4, और यहां पे आ जाएगा 7। अब अगर मैं रीअरेंज करूं
तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x, और उसके बाद माइनस फिलहाल मैं रहने देता हूं, ये दोनों के ऊपर स्क्वायर आएगा तो 4x स्क्वायर प्लस 16 प्लस 2 2 जार 4 4 जार 16x इज इक्वल टू 7। अब अगर मैं थोड़ा सा और अरेंज करता हूं, 25 माइनस 10x, बाहर माइनस का साइन, अंदर वाले साइन चेंज, माइनस 4x स्क्वायर माइनस 16x इज इक्वल टू 7। गौर कीजिए ये एक्स स्क्वायर के टर्म्स हैं, ये आपका नंबर्स हैं और ये आपका एक्स है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा -4 और x, ये आ जाएगा -3x स्क्वायर माइनस 16x और उसके बाद माइनस आपका 10x, ये आ जाएगा -26x माइनस 16 25, तो ये मेरे पास आ जाएगा +9 और इज इक्वल टू 7। नॉर्मली कोशिश ये होती है कि एक्स के टर्म को पॉजिटिव रखा जाए, इनको उधर ले जाते हैं, तो ये मेरे पास आ जाएगा, इधर बच जाएगा 0, 7 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 26x माइनस 9, रीअरेंज करें अगर तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 26x और माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो ये मेरे पास आ जाएगी उसकी स्टैंडर्ड शेप। अब आते हैं नेक्स्ट पे थर्ड पे देखिएगा, ये इसके साथ ही मल्टीप्लाई हो रहा है और इसके साथ भी, तो मेरे पास क्या आ जाएगा x इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर, x इंटू 1 माइनस एक्स, यहाँ पे आ गया आपका x। अब यहाँ पे x क्या हो रहा है, बेसिकली प्लस, उधर जाके क्या आ जाएगा मेरे पास आपका माइनस, यहाँ पे आ जाएगा 0, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, दिस बिकम्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0, तो ये मेरे पास क्या बन गई, स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। उसके बाद हम क्या करते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर, एंड दैट्स ऑल अबाउट दी फैक्टराइजेशन। ये वो है जो आप 9 क्लास में 4.1 में कर चुके हैं। याद रखिए ये आपके ऑलरेडी फैक्टर बने हुए हैं। अब डेफिनेट सी बात है, इस इक्वेशन की पावर 2 है तो कितने आंसर आएंगे, 2 आएंगे। पहले मैं लिखता हूं, अगर ये दो फैक्टर्स मल्टीप्लाई 0 के बराबर हैं, ये भी 0 के बराबर है और ये भी 0 के बराबर है, इट्स मीन x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर आ जाएगा 1 के। इसी तरह x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर आ जाएगा 4 के। याद रखिए इसके सोल्यूशन को लिखने का मेथड क्या होता है, SS सोल्यूशन सेट, करली ब्रैकेट आप यूज करते हैं, पहले आप लिखेंगे 1, फिर आपने लिख दिया 4, इससे फर्क नहीं पड़ता, ये आपका इसके आंसर को लिखने का मेथड होता है। अब अगर मैं चलता हूं इसके दूसरे पार्ट पे, याद रखिए फैक्टराइजेशन में हम क्या करते हैं, पहले तो देखो स्टैंडर्ड शेप है यस, एक्स स्क्वायर, एक्स और 1, आप a और x को करते हैं मल्टीप्लाई, मेरे पास आ गया 1, अब 1 के ऐसे फैक्टर बनाएं कि 2 आ जाए, तो वी नो दैट 1 क्रॉस 1 इज इक्वल टू 1, तो हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर 1x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब मैंने आपको याद तो बताया था, फैक्टराइजेशन में हमेशा पहले फैक्टर के साथ हम लगाते हैं क्वेश्चन वाला साइन, ये आ जाएगा प्लस 1x। अब यहाँ पे भी प्लस लगाना पड़ेगा क्योंकि प्लस वन क्या होता है 2, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 1x का स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए इन दो चीजों में क्या कॉमन आ रहा है, x बचा क्या, x, और यहाँ पे जब x कॉमन चला गया 1, अब यहाँ पे कोई चीज कॉमन नहीं, जब कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो हम 1 कॉमन लेते हैं, हमारे पास आ गया x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हमारे सवाल के सही होने की निशानी ये होती है, ये दोनों फैक्टर सेम होते हैं, इनको कॉमन ले लिया, x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब दोनों को अगर हम देखें, हमारे पास x प्लस 1 और x प्लस 1 की फॉर्म आ गई है, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा आपका x इज इक्वल टू, या x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और यू कैन से x इज इक्वल टू -1। सो सोल्यूशन सेट में -1, सो आपका ये उसका आंसर आ जाएगा। दैट्स ऑल अबाउट दिस वन। उसके बाद हम चलते हैं पार्ट नंबर 3 के ऊपर। मेरे पास आ गया एक्स स्क्वायर -7x -8। अगर मैं इसकी बात करूं, अब -8 है, याद रखिए अगर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल सवाल क्वेश्चन चेंज आता है तो ये मेरे पास -2 आता है, तो अगेन क्या हो जाएगा -1 इंटू -1। उस केस में आप फैक्टर ऐसे बना सकते हैं -1x यानी -2x। तो ये आप इस तरह से भी क्वेश्चन को चेंज किया जा सकता है। सो यहाँ पे देखिए 8 है, 8 1 जार 8। अब 8 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि ऐड या माइनस करने से 7 आए, तो आपका पहली बात 1 8 जार 8, 4 2 जार 8, इससे आंसर आता है 6 और 2, इससे आता है 9 और 7, तो ये वाला आपका एक्सेप्टेबल है। हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर। अब याद रखिए जो भी फैक्टर हो, बड़ा फैक्टर हमेशा पहले लिखते हैं, 8x 1x -8 इज इक्वल टू 0।
कमिंग टुवर्ड्स द साइन, अब बड़े के साथ साइन हमेशा आता है क्वेश्चन वाला, -8x। अब यहाँ पे अगर मैं प्लस लगाऊंगा तभी माइनस प्लस माइनस करके 7 आएगा। तो अगर देखिए इनमें कॉमन क्या आ रहा है और इनमें कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आया तो x माइनस 8 प्लस 1 कॉमन आया, x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब देखा जाए तो इनमें अंदर मेरे पास आ गया x माइनस 8 और x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब दो आंसर आएंगे, दो आंसर हम कैसे निकालते हैं जी, x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर आ जाएगा ये माइनस उधर जाके प्लस 8 एंड x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर आ गया -1। सो सोल्यूशन सेट क्या आ गया, -1 और 8। दैट्स इट। इस तरीके से हमने इसका तीसरा पार्ट भी कर लिया। मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 4 की तरफ। अब अगर देखिए 4 में देखते हैं, यहाँ पर पहली बात तो ये आपकी स्टैंडर्ड शेप में नहीं है, तो हम क्या करते हैं, पहली बात x² प्लस 4x प्लस 4। यहाँ पे देखिए ये क्या आ गया, a माइनस b, क्या होता है a माइनस बी का स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x इंटू 7, तो ये आ जाएगा x²। अब ये -4x है डेफिनेटली, तो ये आपका -4x प्लस 4 और यहाँ पे आ गया 4x², 7 का स्क्वायर 49 माइनस 7 2 जार 14, 14 2 जार 28x। अब कोशिश ये करते हैं हमेशा कि x² की जो टर्म है ना वो पॉजिटिव रहे, तो याद रखिए ये बड़ी टर्म है ये वाली, जब ये बड़ी है तो हम इनको उधर शिफ्ट कर देते हैं सबको, यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा 4x²। अब ये जब उधर जाएगा तो -x², इसी तरह -28x, ये जब उधर जाएगा +4x एंड ये आपका 49 था, उधर जाके -4। मैंने इनको कंपेयर करना इजी रहे, ये आ जाएगा 0 और ये आ जाएगा 3x²। अब 28 में से जब 4 गया -24x एंड 49 में से 4 गया तो ये मेरे पास आ गया +45। अब अगर आप गौर करें ये 3 8 और ये 15, 3 मैं ले लेता हूँ कॉमन, अंदर बचेगा x² माइनस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। देखिए 3 8 आर 24 होता है एंड 3 15 आर 45 होता है, 3 कॉमन ले लिया, ये 3 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, तो ये आ जाएगा x² माइनस 8x प्लस 15 0/3 जो कि होता है 0। अब इसके फैक्टर्स बनाने हैं, 15 है तो 15 को अगर मैं देखें क्या कहते हैं 5 3 आर 15, 5 और 3 को ऐड करें तो 8 आता है। मैं क्या करता हूँ साइड पे यहाँ पे करता हूँ, मेरे पास आ गया x² माइनस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 0, तो x²। अब बड़े वाला फैक्टर क्या था 5, यहाँ पे आ गया 5x, यहाँ पे आ गया 3x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। हमेशा बड़े के साथ साइन आता है क्वेश्चन वाला, -5x और यहाँ पे माइनस ही लगाना पड़ेगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस 15 आ गया और ऐड किया तो -8x। अब पहले दो में कॉमन क्या आ रहा है x, तो x माइनस 5, -3 कॉमन आया तो x माइनस 5, क्योंकि जब नेगेटिव का साइन कॉमन लेते हैं अंदर वाला साइन बेटा चेंज हो जाता है। हमारे सवाल के सही होने की निशानी ये ठीक है, x माइनस 5 x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो दो आंसर आ गए, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर आ गया 5 के एंड x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर आ गया +3 के। तो दो आंसर क्या आया जी, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 3 एंड 5। ये मेरे पास आ गया ये क्वेश्चन। अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो हमें अपेरेंटली कॉम्प्लेक्स लग रहा है, हम इसको देखते हैं। देखिए मेरे पास क्या है आपका ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये आपका आ गया a, ये आ गया आपका b, a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए a² 7/4 b² प्लस 2 इंटू ab 2x इंटू 7/4 2ab, और यहाँ पे आ गया 48x² प्लस 529/16। अब याद रखिए जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो मेरे पास आ गया, ये जब इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 4x², 7 का स्क्वायर क्या था 49 एंड 4 का स्क्वायर क्या होता है आपका 16। अब ये 2 2 आर 4 और ये नीचे वाला 4 आपस में कट गए तो ये आ जाएगा मेरे पास आपका 7x, यहाँ पे 48x² प्लस 529/16। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि ये फ्रैक्शन में आ गई है। जब इस तरह का सवाल हो ना, सबसे बेस्ट ये कि आप इस एलसीएम के साथ सबको कर दें मल्टीप्लाई। मैं लिखता हूं यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 16 टू ऑल, क्योंकि दोनों 16 थे, तो यहाँ पे आएगा 16 इंटू 4x² पहली टर्म, फिर आपका 16 इंटू 49/16 दूसरी टर्म, फिर आपका 16 इंटू 7x तीसरी टर्म,
फिर जब यहाँ पे देखें 16 इंटू ये पूरी ब्रैकेट है 48x² प्लस 529 ओवर 16। अब अगर आप गौर करें देखें ये आ जाएगा 64x², ये इससे कैंसिल तो 49, 16 7 आर 112x। याद रखिए जब 16 से 16 ये कैंसिल हो गया तो मेरे पास आ जाएगा 48x² प्लस 529। अब ये दोनों टर्म यहाँ पे क्या हो रही है प्लस, इधर आके क्या होगी माइनस, ये आ जाएगा 64x² माइनस 48x², फिर आपका प्लस 112x और प्लस 49 माइनस 529 इज इक्वल टू 0। अगर आप इनके ऊपर गौर करते हैं देखिए 64 में से 48 गया तो ये मेरे पास आ जाएगा आपका 16x²। जब मैं इनको सॉल्व, ये आपका बाय द वे ये अकेला है, ये आ जाएगा 112x। अब ये जो दोनों से माइनस 529 और 49 जब इनको करते हैं ये आ जाता है माइनस 480 इज इक्वल टू 0। अब अगर फोकस करें हम फैक्टराइजेशन करनी, फैक्टर तो इतने बड़े मल्टीपल के बन नहीं सकते, बन सकते हैं लेकिन कम्प्लेक्स होंगे। तो ये 16 है, ये क्या होता है 16 टाइम्स 7 और ये क्या होता है इसको 16 पर डिवाइड करें तो 16 टाइम 30। तो हम 60 ले लेते हैं कॉमन, अंदर क्या आ जाएगा x² प्लस 7x और माइनस 30 इज इक्वल टू 0। अब 16 यहाँ पर डिवाइड, इधर जाके डिवाइड तो ये आ जाएगा x² प्लस 7x माइनस 30 इज इक्वल टू 0 ओवर 16 यानी कि 0। अगर आप गौर करें तो ये वाली जो चीज आई है, अब इसको फैक्टराइजेशन बनाना काफी इजी है। अगर मैं करता हूं इसको फैक्टर बनाने के लिए, लेट स्टार्ट, हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये मेरे पास आ गया x² प्लस 7x माइनस 30। अब 30 के बारे में 7 बनाना है तो हमें पता है 10 3 क्या होता है 30। ये क्वाइट ईजियर है, मैं लिखता हूँ x², पहले बड़े वाला फैक्टर फिर छोटे वाला फैक्टर इज इक्वल टू 0। बड़े वाले फैक्टर के साथ क्वेश्चन का साइन। अब यहाँ पे मुझे लाजमी माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि 10 में से 3 माइनस करेंगे तो 7 आएगा। अब x कॉमन लिया तो यहाँ पे आ गया x प्लस 10 माइनस, अब 30 क्या होता है 3 इंटू 10 तो माइनस 3 कॉमन लिया। अब जब माइनस कॉमन लेंगे अंदर वाला साइन चेंज। हमारे सवाल के सही होने की निशानी ये दोनों फैक्टर सेम होंगे, x प्लस 10 x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 तो x बराबर आ जाएगा माइनस 10 के। इसी तरह x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x बराबर आ जाएगा 3 के। तो मेरे पास दो आंसर आ गए सोल्यूशन सेट के अंदर, एक आ गया आपका माइनस 10 और एक आ गया प्लस 3। दैट इज द सोल आंसर। सो ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स था, आई होप यू अंडरस्टैंड। मैं आपके सामने फिर इसको कर देता हूं। इफ यू फील डिफिकल्टी इन एनी स्टेप यू कैन रिव्यू इट। उसके बाद हमारे पास आ गया जी द मेन क्वेश्चन जो बोर्ड में आता है, दैट इज कंप्लीट स्क्वायर मेथड। याद रखिए मैंने इसके कुछ स्टेप्स लिखे हैं, तो अगर हम स्टेप्स के साथ फॉलो करेंगे हमारे लिए क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। हमने यहाँ पे क्या है, पहला स्टेप है शिफ्ट। चलिए दोनों स्टेप को मैं इकट्ठा सामने लिख देता हूँ ताकि आपके लिए इजी हो। पहला स्टेप है आपका शिफ्ट कांस्टेंट टर्म टू राइट साइड। अब देखिए मेरे पास क्या है x² माइनस 4x माइनस 32, ये कांस्टेंट है, इसको उधर ले जाइए, x² माइनस 4x इज इक्वल टू प्लस 32। अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप ये है कि मेक a, यानी जो x के साथ कोफिशिएंट 1 इफ नॉट बाय डिवाइडिंग, बाय चांस इस वक्त ये 1 है, इस स्टेप की जरूरत नहीं है। तीसरा स्टेप मल्टीप्लाई, अब b की जो भी वैल्यू है पॉजिटिव में ले, उसको करें 1/2 के साथ मल्टीप्लाई एंड आफ्टर कटिंग एड इट्स स्क्वायर बोथ साइड। अब ये आखिरी स्टेप है। देखिए x के साथ क्या -4, b जो है, तो आप इसे पॉजिटिव अलग करेंगे, 1/2 से किया, अब कटिंग करें, ये आ गया 2। अब लिखेंगे एड 2 स्क्वायर बोथ साइड्स। यहां पे आ गया x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 का स्क्वायर एंड यहां पे आ गया 32 प्लस 2 का स्क्वायर। जब हम इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं कंप्लीट स्क्वायर मेथड से तो हमारे पास आ जाएगा आपका यहाँ पे 34। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास दो फार्मूले पड़े हुए हैं। एक आपने पढ़ा हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरा आपने पढ़ा हुआ है a माइनस बी का स्क्वायर, ये क्या होता है a² प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखिए यहाँ पर ये बन गया a², ये बन गया b²। आसान से टिप है, अगर एक भी माइनस का होगा हमारा ध्यान इस तरफ जाएगा। ये क्या आ गया x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2। अगर आप फोकस करें एग्जैक्टली ये सेंटर वाला बन रहा है तो आई कैन राइट x माइनस 2 का स्क्वायर
एंड यहां पर मैं लिख सकता हूं 34, पार्डन ये मेरे पास आ गया 6, तो 36। जब ये चीज आ गई, अब आप क्या करेंगे, इधर भी लेंगे स्क्वायर रूट, इधर भी लेंगे स्क्वायर रूट। जब स्क्वायर रूट लिया, ये इससे हो गया कैंसिल, x माइनस 2 बराबर आ गया प्लस माइनस 6 के, क्योंकि जब आप अंडर रूट को खत्म करते हैं हमारे पास 6 आता है, तो ये आ गया x माइनस 2 इज इक्वल टू 6 एंड x माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 6। ये माइनस 2 उधर जाके प्लस, तो x बराबर आ गया 6 प्लस 2 यानी कि 8, और x बराबर आ गया माइनस 6 प्लस 2 यानी कि माइनस 4। सो सोल्यूशन सेट क्या आ गया, -4 और 8। ये मेरे पास आ गया सोल्यूशन। अगर आप इसके स्टेप्स की फोटो लेना चाहते हैं, यू कैन सी फर्स्ट ऑफ ऑल शिफ्ट कांस्टेंट टर्म टू राइट साइड, देन x स्क्वायर कोएफिशिएंट मेक 1 इफ नॉट बाय डिवाइडिंग, थर्ड b को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 के साथ एंड आफ्टर कटिंग एट इट्स स्क्वायर बोथ साइड्स, देन अप्लाई द फार्मूला a प्लस बी स्क्वायर a माइनस बी स्क्वायर एंड आखिर में टेक स्क्वायर रूट टू गेट द आंसर्स। अब इसी बेस के ऊपर मैं सारे सवाल करूंगा, वन बाय वन देखते जाइएगा। यहाँ पे मेरे पास है उसका पार्ट बी, अगर आप इसको देखते हैं पार्ट बी को, मेरे पास क्या x स्क्वायर प्लस 8x। अब देखिए पहला स्टेप क्या होता है, कांस्टेंट को उधर लेके जाना, कांस्टेंट तो है ही नहीं, नो इश्यू। दूसरा स्टेप क्या है, यहाँ पे 1 होना चाहिए, 1 भी है, ओके। तीसरा स्टेप क्या है, x के साथ जो फैक्टर है इसको मल्टीप्लाई करें 1/2 के साथ, आफ्टर कटिंग किया, ये आ गया 4। मैं लिखूंगा एड 4 स्क्वायर बोथ साइड्स, मैंने 4 का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करना है। यहाँ पे आ जाएगा x का स्क्वायर 8x, यहाँ पे आ जाएगा 4 का स्क्वायर, यहाँ पे भी आ गया 4 का स्क्वायर। अब एग्जैक्टली ये तीनों सेम है, पॉजिटिव के हैं। मैं एक स्टेप और कर देता हूँ, x स्क्वायर 4k स्क्वायर 2ab 2x इंटू 4। अगर आप फोकस करें तो ये सेंटर वाली टर्म ऑटोमेटिकली बन रही है, यहाँ पे आ गया 16, तो ये बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab यानी x प्लस 4 का होल स्क्वायर, यहाँ पे आ गया 16। अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं, लिखूंगा टेक स्क्वायर रूट, यहाँ पर भी, तो x प्लस 4 बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 4k। अब दो आंसर आएंगे, एक आएगा x प्लस 4 इज इक्वल टू प्लस 4 एंड x प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस 4। ये प्लस 4 को उधर भेजें तो x बराबर आ जाएगा 4 माइनस 4 दैट इज 0, और यहाँ पे -4, ये उधर जाके -4 दैट इज -8। तो मेरे पास दो आंसर आ गए, जिसे हम कहते हैं सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 0 एंड -8, दैट्स इट। और ये एक चीज से वेरीफाई भी है कि जितनी किसी इक्वेशन की पावर होती है उतने उसके आंसर या फैक्टर या सोल्यूशन आते हैं। सो हमने दो पार्ट्स कर लिए, अब हम मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ। अब यहाँ पर भी देखिए पहला स्टेप जो होता है वो क्या होता है, हम कांस्टेंट को उधर शिफ्ट करते हैं, कर दिया x स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू 9, ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप क्या होता है, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 के साथ, तो ये आ जाएगा 3। अब आप लिखेंगे ऐड 3 स्क्वायर टू बोथ साइड्स, आपने दोनों तरफ ऐड करना है, x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 स्क्वायर, यहाँ पर भी आ गया 9 प्लस 3 का स्क्वायर। तो ये अब आप यहाँ पे करते हैं, ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9, ये आ गया 18। अब यहाँ पे फोकस करें a स्क्वायर b स्क्वायर, डेफिनेटली ये प्लस है तो 2ab होगा, लिख लेता हूँ मैं x स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2ab, a क्या है आपका x, b क्या है आपका 3, फोकस करें एग्जैक्टली सेंटर वाला बन रहा है, तो ये मेरे पास आ जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर और ये आ जाएगा 918। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात है, वो ये कि अगर मैं इधर स्क्वायर रूट लेता हूँ और ये ऑलरेडी आपका 18 था, मेरे पास आ गया 18, मैं कहता हूँ यहाँ पे टेक स्क्वायर रूट, क्योंकि ये स्क्वायर बना था, ये भी 18 है। अब देखिए ये तो इसके साथ कट गया, ये आ जाएगा x प्लस 3 और ये आ जाएगा प्लस माइनस। अब 18 को मैं लिख सकता हूँ 9 इंटू 2, जैसे हमने लास्ट एक्सरसाइज में किया था इस तरह से, तो मेरे पास 9 का अंडर रूट क्या होता है 3, तो ये आ जाएगा 3 अंडर रूट 2। सो अगर मैं आंसर की बात करूं तो देखिए ये प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, x बराबर आ जाएगा -3 प्लस माइनस 3 अंडर रूट 2, यानी एक बार आप लिख सकते हैं और एक बार लिख सकते हैं इस फॉर्म के अंदर। ये क्या होगा उसका सॉल्यूशन सेट। अब अगला सवाल थोड़ा सा चेंज है। पहली बात तो आपकी जो है वो आपकी एग्जैक्टली सेम है कि जो हमने बात की थी कि इस तरह के सवाल को करते हुए कि कांस्टेंट टर्म को हम लेके जाएंगे उस तरफ।
जब हम दूसरी तरफ लेके जाते हैं, डेफिनेट सी बात है, हमारे पास क्या होता है कि ये आ जाएगा 3x² प्लस 12x इज इक्वल टू -8। अब दूसरा स्टेप ये था कि x² के साथ हमेशा 1 होना चाहिए। इफ नॉट, डू इट बाय डिवाइडिंग। मैं लिखूंगा डिवाइड बाय, ये आपका 12x है, डिवाइड बाय 3 टू ऑल। मेरे पास आ जाएगा 3x² ओवर 3 प्लस 12x ओवर 3 माइनस 8 ओवर 3। अब जब आप इनके ऊपर फोकस करते हैं तो 3 से 3 कैंसिल, ये आ गया x², ये आ गया आपका 4x, ये आ गया -8 ओवर 3। अगला स्टेप क्या? स्टेप 3, x के साथ जो भी वैल्यू होती है उसको मल्टीप्लाई करें 1/2 के साथ। तो ये क्या आता? कटिंग के बाद 2 आप लिखेंगे ऐड 2² टू बोथ साइड्स, ये आ जाएगा x² प्लस 4x प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 8 ओवर 3 प्लस 2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर, एंड यहाँ पे आ जाएगा -8 ओवर 3 प्लस 4। अब ये 3 नीचे है, -8 3 प्लस 4 12, तो ये आ जाता है 4 ओवर 3। अब देखिए ये आ गया 4 ओवर 3। मैं क्या लिखूंगा? टेक स्क्वायर रूट। अब जब स्क्वायर रूट लेंगे आ जाएगा x प्लस 2 का स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट, यहाँ पे आ जाएगा 4 ओवर जो 3 था इसका भी स्क्वायर रूट। अब मेरे पास थोड़ा सा मैं इसको साइड पे करता हूँ, व्हाट आई विल गेट x प्लस 2, और यहाँ पे आ जाएगा +-2 ओवर √3, क्योंकि आपको पता है 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2, 3 का स्क्वायर रूट नहीं होता, ये प्राइम नंबर है। मेरे पास ये चीज़ आ गई। अब मैं इसको मजीद लिखना चाहूँ, सो आई कैन राइट इन सच अ वे, ये +2 उधर जाके क्या हो जाएगा? -2, तो ये आ जाएगा x -2 +-2 ओवर √3। और अगर मैं मजीद इसको लिखना चाहूँ, सो मेरे पास एक और ऑप्शन हो सकती है कि मैं नीचे √3 का एलसीएम ले लूँ, तो ये आ जाएगा -2 √3 प्लस -3 से अगर हम इसको करें तो ये आ जाएगा 2। तो ओवरऑल मेरे पास एक बार प्लस की फॉर्म में और एक बार माइनस की फॉर्म में ये आंसर आ जाएगा। दैट्स ऑल अबाउट पार्ट नंबर 4। अगर हम चलते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ, और 5 में देखिएगा एग्जैक्टली आपका सेम है। पहले कॉन्स्टेंट को उधर लेके जाएंगे, ये आ जाएगा x² प्लस x इज इक्वल टू -1। उसके बाद अब x के साथ क्या है? 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 के साथ, तो ये आ जाएगा 1/2। मैं लिखूंगा ऐड 1/2 स्क्वायर टू बोथ साइड्स, ये आ जाएगा x² प्लस x प्लस 1/2 स्क्वायर, एंड यहाँ पे भी आ जाएगा -1 प्लस 1/2 का स्क्वायर। तो जब आप इसको सॉल्व करते हैं मेरे पास आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू 1/2, यानी ये जो पूरी चीज़ है ऊपर वाली ये बन रही है मेरे पास ये वाली साइड, और ये आ जाएगा -1 प्लस 1/4। जब हम इनको सॉल्व करते हैं ये आ जाता है आपका -3 ओवर 4। अब अगर आप बहुत गौर करते हैं तो अब देखिए ये आ जाएगा x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर -3 ओवर 4। अब अगर मैं अंडर रूट लेता हूँ, टेक स्क्वायर रूट, इधर भी स्क्वायर रूट इधर भी स्क्वायर रूट, याद रखिए ये तो जगह कैंसिल, ये आ जाएगा x प्लस 1/2 और ये आ जाएगा प्लस माइनस √-3 ओवर 4, क्योंकि आपको पता है ये आयोटा की फॉर्म में चला जाएगा। अब बुक में उसने √-3 की फॉर्म में आंसर लिखा है, सो नो इश्यू एट ऑल। हमें काम करते इसको ऐसे ही रखते हैं, तो मेरे पास आ जाएगा ये आपका 4 का अंडर रूट आ जाएगा 2, तो अब ये +1/2 तो चला जाएगा -1/2। सो व्हाट आई विल गेट x इज इक्वल टू -1/2 प्लस माइनस √-3/2। मैथ्स में अगर दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो तो आई कैन राइट डायरेक्टली न्यूमिनेटर एज वेल। सो ये मेरे पास आ जाएगा उसका सोल्यूशन सेट, एंड दैट्स इट। आखिरी पार्ट पे जाइएगा, ये अगर 4x² -8x -5 पे, फिर कह रहा हूँ बार बार, इस पोर्शन में से हर साल पिछले 5 साल में पेपर आता रहा है, और ये आपकी पुरानी बुक का क्वेश्चन नंबर पहली एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन था। सो दिस चैप्टर हैज बीन रिपीटेड इन योर न्यू बुक एज वेल। पहले कांस्टेंट को आप उधर ले जाइए, तो मेरे पास आ जाएगा 4x² -8x इज इक्वल टू 5। अब सिंपल सी बात, दूसरा स्टेप क्या था? x² के साथ आपका 1 होना चाहिए। दूसरा स्टेप मैं क्या लिखूंगा? डिवाइड बाय 4 टू ऑल। 4 के साथ सबको डिवाइड किया तो ये आ गया 4x² बाय 4 -8x ओवर 4, एंड यहाँ पे 5 ओवर 4। अब जब इनको कैंसिल किया तो ये आ गया x² -2x, उसके बाद यहाँ पे आ गया मेरे पास 5 ओवर 4। अब करना क्या है? वही बात, x के साथ जो भी फैक्टर इसको पॉजिटिव अलग करें,
1/2 से मल्टीप्लाई करें, ये आ गया 1। आप लिखेंगे ऐड 1 स्क्वायर टू बोथ साइड्स, तो ये आ गया x स्क्वायर माइनस 2x 1 का स्क्वायर एंड 5/4 प्लस 1 का स्क्वायर। सो जब हम इसको सॉल्व करते हैं ये बन गया a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab। याद रखिए अगर एक भी माइनस का आता जाए फौरी तौर पे आपके माइंड में आना चाहिए a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे आ गया 5/4 प्लस 1, एलसीएम लिया 4 तो 5 प्लस 4 दैट इज 9/4, और यहाँ पे आ गया x माइनस 1 का स्क्वायर 9/4। मैं लिखूंगा टेक स्क्वायर रूट। अगर आप स्क्वायर रूट लेते हैं बेटा बहुत इजी, यहाँ पे आ गया x माइनस 1 का स्क्वायर, यहाँ पे आ गया 9/4, इसका भी स्क्वायर रूट, इसका भी स्क्वायर रूट। अब देखिए ये तो हो गया कैंसिल, ये आ गया x माइनस 1 और ये आ जाएगा प्लस माइनस 3/2। तो याद रखिए मेरे पास क्या आ जाएगा, अगर मैं इनको सॉल्व करता हूँ तो x बराबर आ जाएगा 1 प्लस का प्लस माइनस 3/2। तो दो सोल्यूशन है, 1 प्लस 3/2 अगर करेंगे तो ये आ जाएगा 5/2 एंड 1 माइनस 3/2 करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 1/2। सो मेरे पास सोल्यूशन सेट क्या आ गया, एक आ गया 5/2 और एक आ गया माइनस 1/2। दैट्स इट फॉर दी सेकेंड मेथड जो कि आपका था कंप्लीट स्क्वायर मेथड। चारों स्टेप्स, जो पांचों स्टेप्स ही मैंने इसके आपको बता दिए। अब आपके पास एक लेंथी सा फार्मूला है, इफ यू आर इंजीनियरिंग और मेडिकल स्टूडेंट अगर फ्यूचर में होंगे तो आपको बार बार इससे वास्ता पड़ेगा। इसे कहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला याद रखिए बहुत इजी है, सिर्फ आपको एक बार याद करना पड़ेगा। आपको पता है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ये क्या होता है, स्टैंडर्ड शेप। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला ये कहता है कि x इज इक्वल टू प्लस माइनस x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक फार्मूला। आपने a, b और c की वैल्यू लिखते साथ ना, सिर्फ इसमें पुट करनी आपको आंसर मिल जाएगा। दैट्स वेरी इजी। देखिएगा ये सवाल है मेरे पास, देखिए स्टैंडर्ड शेप अगर मैं करूं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, अगर कंपेयर करें तो आप लिख देंगे यहाँ पे हेयर a इज इक्वल टू 1। अब x वाली टर्म है ही नहीं तो क्या होगा, b इज इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू माइनस 9। जब आपने ये तीन चीजें लिख ली ना, अब कोई मुश्किल नहीं है, इन तीनों को इस फार्मूले में प्लांट कर दे। x माइनस b, तो b की जगह पे 0 तो ये आ जाएगा माइनस 0। पहली बात ये तो खत्म हो गया। अंदर क्या है, b स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर माइनस 4a, a क्या आपका 1 एंड c क्या माइनस 9 ओवर 2a, a क्या आपका 1 माइनस 0, ये तो खत्म हो गया, 0 का स्क्वायर भी खत्म हो गया, माइनस माइनस प्लस 4 9 36 ओवर 2। अब 36 का अगर आप गौर करें यहाँ पे बाहर प्लस माइनस है, तो 36 का जो आपका अंडर रूट होता है वो मेरे पास क्या आता है 6, ये आ गया प्लस माइनस 6 ओवर 2। तो सोल्यूशन सेट में दो चीजें आ गई, एक तो ये आएगा प्लस 6/2 एंड माइनस 6/2, ये कैंसिल हो गया, 3 और माइनस 3, सोल्यूशन आ गया 3 और माइनस 3। याद रखिए स्टेटमेंट को याद रखना है, इसमें सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, दैट्स इट। अब देखिए यहाँ पे ये क्या है आपका ax स्क्वायर bx प्लस c इज इक्वल टू 0। कंपेयर करें, a यहाँ पे है 2, b है 5, c है 1। अच्छा जी, फार्मूला पुट कर दें, x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब अगर आप गौर करें b माइनस b है ना, तो ये 5 है, माइनस 5 प्लस माइनस b स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर माइनस 4, व्हाट इज a, a इज 2, व्हाट इज c, c इज 1 ओवर 2a, a इज 2। अब अगर आप गौर करते हैं ये आ जाएगा माइनस 5 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 4 2 जार आपका 8 ओवर 4। अगर आप गौर करें माइनस 5 प्लस माइनस 25 में से 8 माइनस किया तो ये आ जाएगा 5 3 17 ओवर 4। 17 एक प्राइम है, अब ये इससे आगे नहीं जा सकता, सो दैट इज बेसिकली सोल्यूशन। अगर आप दो तरह से लिख सकते हैं, एक तो ऐसे लिख दें, दूसरा आप लिख सकते हैं माइनस 5 प्लस अंडर रूट 17/4 एंड माइनस 5 माइनस अंडर रूट 17/4, और एज अ होल भी लिख देंगे, कंबाइन भी। दोनों तरीके से आपका आंसर ऑल राइट होगा। अब मैं मूव करता हूं पार्ट नंबर 3 की तरफ। देखिए पार्ट नंबर इसका जो आपका 3 है, 3 में क्या है आपकी स्टैंडर्ड शेप नहीं है। यहाँ पे देखिए
ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर आप देखें a यहाँ पे क्या है 1, b है -23 और जो आपका c है c इज -24। अब जब आप इनके अंदर बेटा फोकस करते हैं तो हम क्या करते हैं, इनको पुट कर देते हैं यहाँ पे x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। गौर कीजिएगा -b -23 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी -23 का स्क्वायर -4a। व्हाट इज a इज 1, व्हाट इज c इज -24 ओवर 2a, 2 into 1। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो गया आपका प्लस, ये आ गया 23। जब आप ये भी आपका क्या होगा माइनस माइनस आपका प्लस। सो मेरे पास जो आपकी ओवरऑल जो सिचुएशन बन रही है तो आई जस्ट शो यू 20 आपका 23 स्क्वायर इज 529 प्लस 96/2। जब आप इसको सॉल्व करते हैं ना तो ये आ जाता है 23 प्लस माइनस अंडर रूट 625 ओवर 2। तो याद रखिए 6 to 5 का जो अंडर रूट है ना ये होता है आपका 25 के बराबर। अब ये इसका आंसर आ गया, कर लेते हैं इसको वेरी इजी। कैसे? वो सिंपल आपका यू कैन से 23 प्लस 25/2 23 माइनस 25/2। दो आंसर है तो ये मेरे पास आ गया -2/2 दैट इज -1। ये आ गया 48/2 दैट इज 24। सो सोल्यूशन सेट क्या आ गया, एक आ गया 24, एक आ गया -1। दैट्स इट। अब अगर इसके पार्ट नंबर 4 पर चलते हैं, ये हमारे पास क्या था, स्टैंडर्ड शेप नहीं थी। अगर हम स्टैंडर्ड शेप पर फोकस करें तो ये आ जाएगा आपका x का a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी। तो ये आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1। यहाँ पे आ जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x इंटू 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, 4x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4x। स्टैंडर्ड अगर शेप बनानी है इन दोनों को उधर ले जाता हूँ, यहाँ बचेगा 0, 4x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2x। अब जब आप इनके ऊपर गौर करते हैं देखिए +1 और -1 आपस में कट गए, 4 में से 3 गया तो ये आ गया 3x स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल टू 0। एक काम और कर सकते हैं, 3 कॉमन ले, x माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2 ये मेरे पास आ गया 2x और ये 3 उधर गया तो x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0/3 दैट इज 0। सो मेरे पास बना क्या है, x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0। तो a बराबर आ रहा है 1, b बराबर आ रहा है -2 एंड c इज इक्वल टू 0 क्योंकि कांस्टेंट मौजूद नहीं है। अब फार्मूला क्या है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। पुट कर देते हैं -b -2 प्लस माइनस b स्क्वायर -2 का स्क्वायर माइनस 4a, a इज 1 c इज 0 ओवर 2 इंटू 1। अब गौर कीजिए माइनस माइनस प्लस ये आ गया 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और ये 4 इंटू ये सारी चीजें तो हो गई 0। माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, अंडर रूट ये आ गया 4 ओवर 2 तो ये आ गया 2 प्लस माइनस 2/2। सो अगर आप फोकस करें दो आंसर आ रहे हैं मेरे पास यहाँ पे, 2 प्लस 2/2 दैट इज 4/2 दैट इज 2, 2 माइनस 2/2 दैट इज 0/2 दैट इज 0। सो सोल्यूशन सेट क्या आ गया, एक आ गया 0 और एक आ गया 2 के बराबर। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट नंबर 4। अब अगर आप फोकस करते हैं इसके ऊपर, पार्ट नंबर 5 के ऊपर अगर आप देखें तो यहां पर मेरे पास क्या आपका x + 1 लाइक दिस, ये एक सिचुएशन है। अब यहाँ पे देखिए 3, 2 और फ्रैक्शन की फॉर्म के अंदर आपके क्वेश्चंस हैं तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये 3 है ये 2 है। 3 और 2 का एलसीएम क्या आता है, 3 2s are 6। मैं लिखूंगा मल्टीप्लाई बाय 6 to all, 6 इंटू एक्स प्लस 1/2 माइनस x इंटू एक्स प्लस 3/2 इंटू 6 एंड 0 इंटू 6। मकसद क्या था, मेरे पास क्वेश्चन आपका फ्रैक्शन में ना आए, जब ये कैंसिल होगा ये आ जाएगा 3। अब ये 3 इधर भी होगा इधर भी तो ये आ जाएगा 3x प्लस 3 माइनस 3 2s are 6, ये आ गया 2x और यहाँ पे आ गया x प्लस 2। याद रखिए ये वाला बेसिकली साइन आपका माइनस का एज द होल के साथ है और ये आ गया 0। अब अगर हम थोड़ा सा तरतीब दें ये आ जाएगा 3x प्लस 3 माइनस, ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 जब इसके साथ होगा ये आ जाएगा 2x स्क्वायर
-2 जार 4x, मेरे पास ये चीज आ गई और इक्वल टू 0। अब बाहर माइनस का साइन है तो ये आ जाएगा -2x² प्लस 4x इज इक्वल टू 0। मेरी हमारी जो अप्रोच होती है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, -2x², उसके बाद 4 और 3 जो मेरे पास है आपके, अगर मैं इनके ऊपर बात करूं तो ये आपका माइनस माइनस प्लस 4x था और ये 3x था। हम अगर एक बात करें 2x प्लस 2 4x और ये माइनस का साइन बेटा ये कर देगा उससे -4x, -4 में से जब 3 किया तो ये आ जाएगा मेरे पास -x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। हमारी कोशिश होती है किसी भी तरीके से x² पॉजिटिव है उसको उधर ले जाते हैं, तो जब उधर लेके जाएंगे यहाँ पे आ जाएगा 0, 2x² प्लस x और -3। अब कंपेयर करें ax² प्लस bx प्लस c, तो a बराबर आ गया 2 के, b बराबर आ गया 1 के एंड c बराबर आ गया -3 के। अब बहुत सिंपल, जब ये वैल्यूज आपके पास आ चुकी हैं फार्मूले में पुट कर दें, -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac ओवर 2a माइनस b माइनस व्हाट इज b? b इज 1 प्लस माइनस b², 1 का स्क्वायर माइनस 4a, व्हाट इज a? a इज 2 एंड व्हाट इज c? c इज -3 ओवर 2 इंटू 2। तो अगर आप इनके ऊपर फोकस करते हैं, ये आ गया -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 4 2 जार 8 8 3 जार 24। यस, ये तुम्हारा ये सॉल्व हो गया। 25 है तो मेरे पास आ गया -1 प्लस माइनस √25/4। √25 कितना होता है मेरे पास? आपका 5 के बराबर होता है, तो ये आ जाएगा -1 प्लस माइनस 5/4। अब दो सोल्यूशन आएंगे, -1 प्लस 5/4 एंड -1 माइनस 5/4। अगर आप फोकस करते हैं तो ये आ जाएगा 4/4 दैट इज 1 और ये आ जाएगा -6/4 दैट इज -3/2। तो सोल्यूशन सेट क्या आ गया आपका 1 एंड -3/2। दैट्स इट फॉर दी क्वेश्चन नंबर 5। इसी सीरीज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला vi x - 2 x - 6 2x + 1। अब यहाँ पे भी मेरे पास क्या है, आपकी एक स्टैंडर्ड शेप नहीं बन पा रही, तो पहले तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके स्टैंडर्ड शेप बनाएंगे। ये आ जाएगा मेरे पास जब करेंगे x × x x² - 6x - 2x और माइनस प्लस 12। इसी तरह जब इधर करेंगे तो 2x² + 2x, यहाँ पे आ जाएगा प्लस x + 1। सो x² - 8x + 12 एंड 2x² + 3x + 1। अब हमारी अप्रोच क्या होती है, किसी भी तरीके से सारी चीज़ें पॉजिटिव आए। अगर गौर करें सब उनको उधर ले जाते हैं, ये आ जाएगा 0 2x² - x² प्लस 3x प्लस 8x प्लस 1 -12। अगर आप स्टैंडर्ड शेप बनाएं, यहाँ पे आ जाएगा 2x में से x² गया तो x², 8 और 3 कितने होते हैं 11x, -12 + 1 -11। क्यों माइनस प्लस माइनस 11 = 0। सो a इज 1, b इज 11, c इज -11 क्योंकि मुझे पता है ax² + bx + c। सो ये मेरे पास आ गई। अब सिंपल x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac ओवर 2a माइनस b -11 प्लस माइनस b² यानी 11 का स्क्वायर -4 इंटू a 1 एंड c इज -11। तो मेरे पास ये जो चीज़ आपकी बाय 2, अगर आप फोकस करें -11 प्लस -11² 121 माइनस माइनस प्लस ये आ गया 44 ओवर 2। सो ओवरऑल ये आ जाएगा -11 प्लस माइनस 165/2। याद रखिए मजीद सॉल्व नहीं होता तो आप इसको एक सिंगल फॉर्म में लिख सकते हैं, -11 प्लस माइनस 165/2 एंड दैट्स इट फॉर दी क्वाड्रेटिक फार्मूला। मेरे पास ये क्वेश्चन भी हो गए सॉल्व। अब नेक्स्ट मेरे पास जो क्वेश्चन है दैट वन इज रिगार्डिंग दी फैक्टराइजेशन मेथड और ग्राफिकल मेथड। ये आपको एक इक्वेशन गिवन है। इक्वेशन गिवन के बाद वो क्या बोलता है कि आप इसको सॉल्व करें किस मेथड से। एक आपका फैक्टराइजेशन मेथड है और एक आपका ग्राफिकल मेथड है। याद रखिए हम दोनों से इसको ट्राई करने की कोशिश करते हैं कि हमने अगर इनको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे। देखिए पहले तो फैक्टराइजेशन मेथड है x² + 6x, ये -9 अगर इधर आएगा तो क्या आ जाएगा +9 = 0। 9 को जब आप इधर मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 9। अब 9 के ऐसे फैक्टर बनाइए कि 6 आ जाए, तो 9 1 जार 9 3 3 जार 9, यही 2 है।
अगर 3 और 3 को ऐड करें 6 आता है, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, बड़े वाला फैक्टर पहले, छोटे वाला फैक्टर, दोनों फैक्टर सेम है, प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब बड़े वाले के साथ हमेशा साइन क्वेश्चन वाला, यहाँ पे भी प्लस लगाना पड़ेगा ताकि 6 आ सके। इन दोनों में से कॉमन लीजिए तो ये आ जाएगा x प्लस 3, इन दोनों में से, क्योंकि 3 3 9 होता है, 3 कॉमन आ रहा है, तो क्या आ जाएगा x प्लस 3। सो मेरे पास आ जाएगा x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। सो x बराबर आ जाएगा -3 के, इन दोनों आंसर -3 या यू कैन से -3 के। अब ये तो मेरे पास हो गया फैक्टराइजेशन मेथड। ग्राफिकल मेथड में क्या है, आपने एक काम करना है, ये जो पूरी स्टेटमेंट है ना जो दी होगी, इसको लेट करना है, लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यानी कि फंक्शन, और फंक्शन क्या था आपका एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। अब जब आपने ये काम करना है, आपने एक सिंपल काम करना है, एक बनाना है टेबल। टेबल आपका इस तरह से बनेगा कि सबसे पहले आप लेंगे 0, उसके बाद आपने करना क्या है कि 0 से कुछ वैल्यूज आपने आगे लेनी है, कुछ वैल्यूज आपने पीछे लेनी है। कोशिश करें 3 से 4 वैल्यूज लें, 0 1 2 3 4, एंड इधर मैं कर लेता हूँ -1 -2 -3 -4, ये वैल्यूज होंगी आपकी x की। अब x की वैल्यूज लगाने से y की वैल्यूज क्या आती हैं ये आपने चेक करना, देख लीजिए। मैं 0 लगाता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 0 प्लस 9। अगर आप फोकस करें यहाँ पे तो मेरे पास क्या होता है, 0 का स्क्वायर 0, 6 इंटू 0 0, तो ये आ जाएगा 9 के बराबर। सो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 0, तो ये लगा दूंगा 9। अब उसके बाद अगर मैं लगाता हूँ यहाँ पर 1, तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 1 प्लस 9, 9 और 6 15, और एक आपका आ गया 16। यानी मैंने क्या किया, अगर मैं इसके अंदर 1 की वैल्यू लगाता हूं तो मेरे पास क्या आ जाता है 16। उसके बाद अगर मैं 2 लगाता हूं, 2 का स्क्वायर 6 इंटू 2 प्लस 9, तो 6 2 12, 12 और 9 21, 21 और 4 कितना हो गया 25। सो इस तरीके से अगर मैं यहाँ पे 2 लगाता हूं तो 2 के लगाने के नतीजे में मेरे पास जो वैल्यूज आ रही है दैट इज 25। सो 2 की आ गई 25, यानी 0 1 2 3। अब आप आगे मजीद जा सकते हैं। अब मैं माइनस में आ जाता हूं क्योंकि मुझे पता है यहाँ से वैल्यूज क्या हो रही है, आपकी इंक्रीज कर रही है। सो ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है, 3 वैल्यूज काफ़ी हैं। अब आ जाए माइनस में, तो जब आप लगाते हैं कि -1 का स्क्वायर 6 इंटू -1 प्लस 9, तो माइनस का स्क्वायर क्या होता है आपको पता है 1 होता है, -6 प्लस 9, तो ये आ जाएगा आपका 4। उसके बाद अगर मैं लगाता हूँ y इज इक्वल टू -2, तो -2 का स्क्वायर 6 इंटू -2 प्लस 9, तो 9 और 4 कितना 13, -12 दैट इज 1। उसके बाद अगर मैं -3 लगाता हूँ तो -3 का स्क्वायर 6 इंटू -3 प्लस 9, तो 9 और 9 18, ये आ जाएगा मेरे पास 0। और लास्टली अगर मैं -4 का स्क्वायर 6 इंटू -4 प्लस 9, तो मेरे पास ये वैल्यू अगेन आ जाती है आपकी +1 की फॉर्म में। अब मैं इन वैल्यूज को यहाँ पे इंस्टॉल कर देता हूँ, पुट कर देता हूँ, तो -1 पे आती है 4, देन आती है आपकी -2 से 9, फिर आती है आपकी 0, और -4 से आती है आपकी 1। अब याद रखिए ये मेरे पास आ गई y की वैल्यूज। आप क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। आपने ये बना लिया। अच्छा जी, अब देखिए अगर वैल्यूज को 9 16 25 9 4 9 0 1, ये सारी की सारी वैल्यूज क्या आ रही है पॉजिटिव के फॉर्म में। मैं एक इंटरवल रखता हूँ आपका, क्योंकि ये आ रही है आपकी, मैं कहता हूँ जी 5 10 15 20 25 लाइक दिस। और चूंकि मेरे पास यहाँ पे 0 1 2 3 है, तो ये आपको पता सेंटर वाला ओरिजिन होता है 0, देन आपका 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, इसी तरह -1 -2 -3 -4 -5। अब देखिए हमने क्या करना है, बारी बारी इन पॉइंट्स को यहाँ पर पुट कर देना है। याद रखिए पहला पॉइंट है 0 और y का 9, ये 5 है, ये 10 है, y का 10 9 y का यहाँ पे होगा, मैंने यहाँ पे ये पॉइंट लगा लिया। उसके बाद आपका x का है 1 और 16, याद रखिए x1 16 समवट यहाँ पे आएगा, 1 आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। आप स्केल में भी चेक कर सकते हैं, तो ये मेरे पास आ जाएगा आपका 1 और 16, और ये आ जाएगा 0 और 9। उसके बाद अगर 2 लगाता हूँ, ये 25 है। सो मेरे पास जनाब आपका ये पॉइंट आ जाएगा
225। अब ये आ गया। उसके बाद नेक्स्ट अगर देखते हैं -1 पे 4 है, ये -1 4, ये 5 है, तो 4 सबमिट यहाँ पे होगा लाइक दिस। उसके बाद -2 पे आपका अगेन जब हमने -2 पुट किया 13 माइनस ये आपका 1 है, -2 पे आपका 1 है, सो ये 1 होगा सबमिट यहाँ पे। देन -3 पे 0 है यहाँ पे, और उसके बाद आपका अगेन -4 पे 1 है ऊपर। तो अगर आप गौर करें इन पॉइंट्स को आप मिला देंगे तो आपकी एक यू शेप बनेगी। मैथमेटिक्स में इसको बोलते हैं पैराबोला, पैराबोला। और अगर आप इसके सोल्यूशन की बात करें तो याद रखिए ये वो पॉइंट है जहां पर ये उसको कट कर रहा था, यानी -3 0, तो x की वैल्यू क्या आई है -3 0, और इसने आपकी इस वैल्यू को भी वेरीफाई कर दिया। दैट्स इट फॉर दी क्वेश्चन। ये कहलाता है आपका ग्राफिकल मेथड। सिर्फ एक बात का ध्यान रखिएगा, जब आप वैल्यूज को इंस्टॉल करें आप क्या करेंगे, स्केल के ऊपर 1 सेंटीमीटर का एक इंटरवल रखें तो आपका ग्राफ थोड़ा सा इवन बनेगा। याद रखिए ये यू शेप बनती है इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से या इस तरह से। ये सारे के सारे क्या होते हैं, पैराबोला होते हैं, और इनकी ओपनिंग ऊपर नीचे डिपेंड अपॉन दी एक्स स्केल साइन हो सकती है, लेकिन ये आप डिटेल में पढ़ेंगे आने वाले चैप्टर्स में। यहाँ पे सिर्फ इसका एक इंट्रो था, मैंने आपको दे दिया। नेक्स्ट चलते हैं, मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 6, कहता है ग्राफ द फंक्शन इन कंप्लीट स्क्वायर मेथड। अब आपने इसको दोनों मेथड से करना है। देखिए जी, कंप्लीट स्क्वायर मेथड हम पहले ऑलरेडी कर चुके हैं। अब कंप्लीट स्क्वायर मेथड से मैं क्या करता हूँ, इसको सॉल्व करता हूँ। मेरे पास आ गया जी x² + 2x। कंप्लीट स्क्वायर मेथड में क्या करते हैं, सबसे पहले हम इस वैल्यू को ले जाते हैं उधर, तो ये आ गया -4। अगला काम क्या करते हैं हम, ये ऑलरेडी 1 है, नो प्रॉब्लम, मैं लिखूंगा ये जो x के साथ 2 है, 2 × 1/2 कैंसिल किया तो ये आ गया 1। आप लिखेंगे एड 1² टू बोथ साइड्स, दोनों तरफ आपने 1 का स्क्वायर ऐड करना है। तो मेरे पास आ गया x² + 2x + 1 का स्क्वायर, इधर भी आ गया -4 + 1 का स्क्वायर। गौर कीजिए ये आ गया -3, और ये a² + b² + 2ab, 2 × x × 1 ये बन रहा है, तो ये आ जाएगा x + 1 का होल स्क्वायर। आप क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लिया इधर भी, तो आंसर x + 1 इधर आ गया ±√-3, या x बराबर आ गया आपका -1 ± √-3। अब अगर आप गौर करें, इसे हम कहते हैं कम्प्लेक्स नंबर, जो आपने पिछला चैप्टर पढ़ा था। क्यों, √-3 का मतलब क्या है, √-1 × √3, तो ये आ गया आयोटा √3। तो ये मेरे पास आ गया उसका कंप्लीट स्क्वायर का मेथड, जिसको आप देख सकते हैं। अब आ जाते हैं जी हम किसके ऊपर, जो उसने हमें कहा है कि आप एक काम करें, इसका ग्राफ भी प्लॉट करें। तो जब आप इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ प्लॉट के अंदर आपने किन बातों को सामने रखना है वो देखेंगे, लेकिन मेन बात ये थी कि आप बनाएंगे एक टेबल y = क्या है मेरे पास, x² + 2x + 4। अब हम एक काम करते हैं, वही बात, टेबल बनाया, x की वैल्यूज को हम सपोज करते हैं x और y। जब हम x और y की वैल्यूज को इसके अंदर पुट करते हैं तो मेरे पास टेबुलर फॉर्म में जो वैल्यूज आती हैं, हम कहते हैं 0 1 2 3 -1 -2 -3। अब बारी बारी हम इन वैल्यूज को इसके अंदर इंस्टॉल करते हैं या इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं। तो मेरे पास ओवरऑल क्या आ जाएगा जी, पुट करता हूँ जी, पुट x = 0, सो ये आ जाएगा y 0² 2 × 0 + 4, तो ये आ गया 4। सो 0 पे वैल्यू आ रही है जी मेरे पास इसकी 4। अगर मैं पुट करता हूँ x = 1, तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर + 2 × 1 + 4, तो ये आ जाएगा आपका 7। सो 1 के ऊपर वैल्यू आ रही है 7। अगर मैं 2 पुट करता हूँ तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर + 2 × 2 + 4, और मेरे पास ये जो वैल्यू आ रही है ये आ रही है 12। चल, चूंकि आगे सारी वैल्यूज पॉजिटिव हो रही है इसलिए मैं इसको यहाँ तक कंटेन कर देता हूँ। अब कह देता हूँ x = -1, तो ये आ जाएगा -1 का स्क्वायर + 2 × -1 + 4, 4 और 1 5, 5 - 2 = 3। तो -1 पुट किया तो ये मेरे पास आ गया आपका 3 के बराबर। इसके बाद y पुट किया मैंने -2, तो यहाँ पे 2 × -2 + 4,
तो ये -2 का स्क्वायर 4, 4 + 4 8, 8 - 4 इज बेसिकली आपका 4। देन मेरे पास आ गया -3। अब जब मैंने x इज इक्वल टू -3 पुट किया तो ये आ गया -3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -3 प्लस 4, तो मेरे पास क्या आ गया 3 का स्क्वायर 9 और 4 13, 13 - 6 इज 7। अब दोनों तरफ आपकी वैल्यूज पॉजिटिव में जा रही है। एक काम करते हैं, ये मेरे पास 0 था, 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 इसी तरह ये 4 7 में जा रहा है तो 2 4 6 8 -2 -4 -6 -8, ये मेरे पास चीज़ें बन गई। अब देखिए पॉइंट्स को ड्रॉ करना है हमने। देखिए 0 के ऊपर क्या आपका 4 है, पहला पॉइंट 0 4। चलिए 0 4 हमने ड्रॉ कर लिया। 1 के ऊपर 7 है, 7 समझ यहाँ पे होगा, ये मेरे पास आ गया 1 7। 2 के ऊपर 12 है, 12 आपका समथिंग यहाँ पे होगा, ये आप आ गया 2 के ऊपर 12। उसके बाद -1 पे 3 है, ये -1 है, 3 यहाँ पे, फिर -2 पे 4 है, -2 पे अगेन ऊपर आ गया, -3 पे 7 है। तो अगर आप गौर करें ये तो ग्राफ इस तरह जा रहा है जो कि x एक्सिस को टच कर ही नहीं रहा। तो जब ये आपका टच ना कर रहा होगा आप लिखेंगे सिंपल रूट्स आर कम्प्लेक्स। जो इसके रूट्स हैं वो क्या आपके कम्प्लेक्स हैं, क्योंकि आपका ये 0 को टच नहीं कर रहा था। दैट्स इट फॉर दिस वन। और यही हमारे पास इसका था ग्राफिकल मेथड, क्वेश्चन नंबर 6। अब अगर हम फोकस करते हैं आगे, ये छोटी छोटी चीजें हैं। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि अ वैल्यू दैट मेक्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड और स्टेटमेंट। और रूट भी क्या होता है बेसिकली वैल्यू ऑफ वेरिएबल। जो भी हमारे पास x का फॉर एग्जांपल +-3 आया तो वो क्या होता है उसका रूट होता है। उसके बाद हमारे पास 0 ऑफ फंक्शन क्या होता है द वैल्यू ऑफ x वेयर y इज इक्वल टू 0। और x इंटरसेप्ट क्या होता है अ पॉइंट वेयर x इज इक्वल टू x इंटरसेप्ट है तो y इज इक्वल टू 0। इफ यू यूज दी y इंटरसेप्ट फॉर एग्जाम्पल तो ये पॉइंट होगा वेयर x इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास के कैन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव मोर देन 2 सॉल्यूशन। पहली बात है नो। उसके रीजन क्या है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इज इक्वल टू डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। जितनी किसी इक्वेशन की मैक्सिमम पावर होगी उतने उसके सॉल्यूशंस होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 लास्ट क्वेश्चन मेरे पास है प्लान्स फॉर अ रेक्टेंगल आइस स्केटिंग रैंक। देखिए ये रेक्टेंगल आइस स्केटिंग रैंक था, इसके अंदर हमारे पास क्या है, हमारे पास जो मेन चीज है वो ये है कि इसकी जो लेंथ है ना 13 to 60, यानी ये 60 है, ये आपका 30 है, ये इसकी लेंथ आपको पता बड़े वाली लेंथ होती है, छोटे वाली आपकी विड्थ होती है रेक्टेंगल में। कहता है इट इज टू बी रिवाइज्ड। हमने इसका साइज बढ़ाना है टू डबल द एरिया of the playground by adding strips on same width to sides and end of the area to form a rectangle. अब what find the width of the strip? What are the dimensions of playground? देखिए मेन बात ये है, पहले आप लिखेंगे ओरिजिनल एरिया। हमें पता है कि ओरिजिनल एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, लेंथ इनटू विड्थ दैट इज 60 into 30। ये मेरे पास आ गया 1800 मीटर स्क्वायर। पहली बात हो गई कंप्लीट। अगली बात है इट इज टू रिवाइज टू डबल द एरिया। आप लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया, वो क्या होगा 2 into 1800 दैट इज 3600 मीटर स्क्वायर। अच्छा अब मैं कहता हूं कि आपने करना क्या है, कहता है दोनों तरफ विड्थ ऐड करें, यहां पर भी और आपने यहां पर भी करना है, एक स्ट्रिप ऐड करनी है लेंथ की साइड पे भी विड्थ की साइड पे भी कि इसका एरिया डबल हो जाए। तो मैं लिखूंगा कि लेट, और वो जो करनी है उनकी विड्थ बराबर होगी। मतलब अगर आप यहाँ से कर रहे हैं फॉर एग्जांपल ये भी x होगी और ये भी x होगी, तो आप लिखेंगे लेट विड्थ ऑफ स्ट्रिप, वो मेरे पास क्या आपका x है। अब क्या हो जाएगा न्यू लेंथ। देखिए 60 उसकी पहले लेंथ थी, ये होगी आपकी x। मैं कहता हूँ न्यू विड्थ, वो क्या हो जाएगा 30 + x।
अब जब ये चीजें हो गई, अब आप क्या करेंगे, न्यू विड्थ भी हो गई, न्यू आपकी लेंथ भी हो गई। अब गिवन कंडीशन क्या है, गिवन कंडीशन ये है कि अगर हम ये वाली विड्थ ऐड कर दें तो हमारे पास जो टोटल एरिया बनता है वो क्या होता है, 60 प्लस एक्स यानी लेंथ एंड 2, 30 प्लस एक्स विड्थ इज इक्वल टू आपका 3600। अब मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। 60 into 30 आ जाएगा 1800 प्लस 60x, जब ये इधर होगा 30x, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3600। थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 90x प्लस 1800 माइनस 3600 इज इक्वल टू 0, या एक्स स्क्वायर प्लस 90x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो a बराबर आ जाएगा 1, b बराबर आ जाएगा 90, c बराबर आ जाएगा माइनस 1800। ये मेरे पास आपकी चीजें आ गई है। अब हम करते क्या है, करते ये है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला लगाते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ये आ गया माइनस बी कितना मेरे पास है 90, तो ये आ जाएगा माइनस 90 प्लस माइनस 90 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1, a1 और c कितना है माइनस 1800। सो ओवरऑल 2 इंटू 1, तो मेरे पास क्या आ जाएगा आपका, अगर मैं इसके अंदर वैल्यूज को करता हूं, सो मेरे पास आ जाएगा जी आपका माइनस 90 प्लस माइनस, और यहां पर आ जाता है जी 123.69 डिवाइडेड बाई 2। ये वैल्यू आती है आपकी x की, इसको सॉल्व करने के बाद अब दो सोल्यूशन मेरे पास आ जाएंगे। एक आएगा माइनस 90 प्लस 123.69 बाई 2, और दूसरा आएगा माइनस 90 माइनस 123.69 बाई 2। अब अगर आप गौर करते हैं तो ये मेरे पास आती है 16.85 x की वैल्यू, और अगर मैं इसके ऊपर गौर करूं तो ये मेरे पास क्या आता है, मैं कर लेता हूं जी आपका माइनस 123.69 माइनस 90 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ रहा 106 माइनस का। तो याद रखिए लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती, ये वाली वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है। सो यू विल से लेंथ इज 60 प्लस एक्स, यानी 60 प्लस 16.85, ये आ जाएगा 76.85 मीटर, एंड विड्थ इज 30.16.85, तो ये आ जाएगा 46.85 मीटर। सो ये मेरे पास आपका क्वेश्चन नंबर है इसका 9। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, मेरे पास क्या है आपका, इफ अ कार हैज इनिशियल स्पीड ऑफ 20, अब उसकी जो स्पीड है दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड, एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन a इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 145। सो ये बेसिकली आपने 9 में जो इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी या एक्सेलरेशन का फार्मूला पढ़ा, तो उसके अकॉर्डिंग ये सिचुएशन है। कहता है टाइम कैलकुलेट करें, हाउ मच डज टाइम टेक। सो पुट करते हैं वैल्यूज को यहाँ पे, s की जगह पे आ गया 145, v की जगह पे आ जाएगा 20 टाइम्स t, 1/2, a की जगह पे आ गया 2 एंड t स्क्वायर। ये 2 से 2 कट गया, तो इसको आप उधर ले जाएं तो ये मेरे पास आ जाएगा 0 t स्क्वायर 20t प्लस 145। अब जब मेरे पास ये इक्वेशन आपकी बन गई तो मैं लिख सकता हूँ a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 20 एंड c इज इक्वल टू 145। तो मैं इस वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर देता हूँ, माइनस b यानी माइनस 20 प्लस माइनस b स्क्वायर, सो 20 का स्क्वायर माइनस 4a, a इज 1, c इज 145। सो मेरे पास ये वाला जो सिनेरियो है डिवाइडेड बाय 2a, सो 4ac की फॉर्म में मेरे पास ये वाली सिचुएशन आपकी बन गई। तो आंसर्स फाइनली क्या आते हैं, 5.65 एंड माइनस 25.65। तो याद रखिए टाइम इज नेवर नेगेटिव, टाइम इज नेवर नेगेटिव। सो हमारे पास जो चीज बचती है दैट इज 5.65, दैट इज द टाइम 5.65 सेकेंड, एंड दैट्स इट। याद रखिए देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, ऑलवेज प्रेफर फैक्टराइज और फार्मूला, अदरवाइज आपको करने की जरूरत नहीं है। दैट्स इट फॉर द एक्सरसाइज
आई होप, क्योंकि आपके लिए एक नया चैप्टर था, मैंने इसको कम से कम टाइम में कवर करने की कोशिश की है. आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड इट. अगर आपको कहीं पर भी कोई चीज़ में प्रॉब्लम हो, यू कैन ड्रॉप अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स. एंड बेस्ट ऑफ लक, एंड इंशाल्लाह आई विल अपलोड द रिमेनिंग चैप्टर्स एंड एक्सरसाइजेस very soon. Stay blessed, stay happy. Assalamu alaikum. See you very soon.